वेलकम टू एयर एजुकेशन गाइस। और आज से हम शुरू करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, वो है एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। देखो, जो एनवायरनमेंट है वो आया है फ्रेंच टर्म एनवायरनेर से। एन वाई, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। पर्यावरण को अगर आप हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है पर्य धन आवरण। ठीक है, मतलब चारों ओर की चीजें। अगर हम कहें किसी भी चीज के, जैसे कि पर्यावरण है, जैसे ये कोई एक चीज है, तो इसके ये जो चारों ओर जो कुछ भी होगा वो इसका क्या होगा? पर्यावरण होगा। ठीक है, पर्यावरण। ऐसे ही तो इस पर्यावरण के, सॉरी, पर्यावरण के कौन कौन से घटक हो सकते हैं? पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के घटक होते हैं 3, जिसमें पहला है प्राकृतिक घटक, दूसरा है मानव निर्मित, और तीसरा होता है खुद मानव। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। प्राकृतिक में क्या आता है? प्राकृतिक में आते हैं आपके स्थल मंडल, जल मंडल, और तीसरा है वायुमंडल। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये पिछले वाली क्लास में मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया था। और एक चौथा हो रहा है जीव मंडल। ठीक, और मानव निर्मित में क्या आता है? जो मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती है, जैसे सड़क है, बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, और यह जो भी है, और क्या बनाता है मानव। ठीक है, ETC लिखते थे। और मानव में आते हैं जैसे व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष, परिवार, मान्यताएं मानव की। ठीक है, या धर्म कह लो इन्हें। तो ये सब क्या है? पर्यावरण के घटक हैं। अब एक एक करके समझते हैं चीजों को। तो अब देखते हैं सबसे पहले स्थल मंडल को। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल है पृथ्वी की ऊपरी सतह। ठीक है, जैसे परपटी भी कहते हैं, भूपर्पटी वगैरह। ठीक, जो किससे ढकी होती है? मिट्टी से। मिट्टी एक मोटी परत से ढकी होती है। ठीक, तो यहां पे क्या मिलेंगे आपको? बहुत सारी स्थलाकृतियां मिलती हैं, जैसे पहाड़, पठार, मैदान। ये सब क्या है? भूपर्पटी का, सॉरी, स्थल मंडल का भाग है। स्थल मंडल पर जो ये चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो चीजें हैं, जो भूपर्पटी है, इसके एक बड़े हिस्से पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, और उसी को बोलते हैं जलमंडल। जलमंडल का बेसिकली कुछ और मतलब नहीं है, यही है कि जल के बड़े बड़े स्रोत, जैसे महासागर हैं, सागर हैं, नदियां हैं। ठीक, तो ये सब चीजें हो गई जलमंडल में, और ये चीजें हो गई स्थल मंडल में। अब यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पठारों से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। मैदानों में आपको मिलेंगे, मैदान कृषि वगैरह के लिए अच्छे होते हैं।
क्योंकि समतल भूमि होती है। साथ ही साथ यहाँ से आपको सॉरी घास स्थल वगैरह भी मिलते हैं जो पशुओं के चरने के लिए उपयुक्त होते हैं। ये सब चीज़ें मैं शायद पिछली वाली क्लास में बता चुका हूँ, जो पिछली 6th क्लास की ज्योग्राफी थी उस सब में ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। और तीसरा तो है ये वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर का आवरण। किसका? वायु का। अब वायु का आवरण है, उसको वायुमंडल कहते हैं। इसमें क्या होती हैं? बहुत सारी गैसेस हैं, ये विभिन्न गैसों से मिलकर बना है। पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण अपने वायुमंडल को बांधे रखती है। ये हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाता है। हानिकारक किरणों से बचाता है और पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करता है। अब क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो अभी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रखा है। ठीक। और इसी में परिवर्तन जो होते हैं वायुमंडल में, परिवर्तन के कारण ही मौसम व जलवायु परिवर्तन होता है पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये यहां तक क्लियर हुई चीज। अब अगला है, एक शब्द है परितंत्र। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। परितंत्र क्या होता है? तो सिस्टम है, तो मतलब एक ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जिसमें सभी जीव, तोड़ के डेफिनेशंस को याद रखोगे तो ज्यादा देर तक याद रहेंगी और समझ में भी अच्छे से आ जाती है। ठीक है, तो सभी जीव क्या करते हैं? परस्पर क्रिया। ठीक, और क्या करते हैं? पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ, क्रिया। ठीक, जिसमें कि क्या होगा? ऊर्जा प्लस पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो परितंत्र क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा तंत्र जिसमें सभी जीव परस्पर क्रिया करते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं, जिसमें कि क्या हो रहा है? ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण होता है। जैसे अब ये जो परितंत्र होता है ये अलग अलग जगह का अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी वन का परितंत्र हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। जैसे प्राकृतिक परितंत्र होता है, वैसे एक मानव निर्मित भी हो सकता है जहां मानव रहता है। ठीक है, मानव निर्मित परितंत्र में क्या होगा? मानव का परितंत्र क्या होगा कि पहले क्या होता था कि पहले प्रकृति है और प्राचीन मानव था, तो मानव ने खुद को प्रकृति के अनुसार ढाला, फिर इसकी जरूरतें बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, तो इसने प्रकृति को अपने अनुसार मोड़ने का प्रयास किया। क्या किया? पहले ये सिर्फ फल पे जिंदा था। ठीक है, फिर इसने फल खाता था, मतलब जो भी प्रकृति से डायरेक्टली मिलता था उसको खाता था। फिर इसने क्या किया? कृषि करना शुरू किया, जंगल वगैरह काटे, और अब आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है और अपने हिसाब से चीज़ों को मोड़ा जा रहा है।
तो ये क्या करता है, ये प्राकृतिक परतंत्र को तो खराब करता है। अब प्राकृतिक परतंत्र को जब खराब किया जाएगा, जैसे किसी वन का परितंत्र है, ठीक है, तो वो वहां जो रहने वाले जीव होते हैं, वहां के जीव, उनकी प्रकृति के साथ और उनके आपस में इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप चल रहा होता है। मानव क्या करेगा, मानव अगर हस्तक्षेप करता है तो वो परितंत्र खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आएगी होगी, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि परितंत्र क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं मानवीय पर्यावरण पर। तो मानवीय पर्यावरण में क्या आता है, मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, तो मानव की और मानव की निर्मित वस्तुएं। ठीक है, जैसे इसमें सब कुछ आ जाता है, शिक्षा, राजनीति, धर्म, और क्या हो सकता है, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है। तो मानव के आसपास का वो वाला सेक्शन जिसमें मानव निर्मित वस्तुएं आती हैं, उसको मानवीय पर्यावरण कहा जाता है। ठीक, अब एक चीज और कि पर्यावरण दिवस, ये फैक्ट दे रखा है इसमें। अच्छा, एक चीज और दे रखी है इसमें, वो है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय के बारे में, वस्तु विनिमय क्या होता है कि जैसे अभी क्या करते हैं आप, अभी आपको अगर कोई चीज चाहिए हो तो आपके पास होता है पैसा, अरे रुपया कह लो, ठीक है, तो रुपया आप देते हैं किसी को और वो आपको, दुकानदार वो वस्तु दे देता है। पर पहले क्या हुआ करता था कि रुपए का जब चलन नहीं था तो वस्तुओं के द्वारा चीजों का आदान प्रदान होता था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु। जैसे एक ए है, एक बी है, इसको चाहिए घोड़ा, इसके पास है घोड़ा, ठीक है, और इसके पास है अनाज, और इसको चाहिए अनाज, ठीक है, तो ये इसको अनाज देगा और ये इसको घोड़ा देगा। पर उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वगैरह, वो सब इकोनॉमिक्स का मतलब टॉपिक है, तो यहां मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा। तो पर्यावरण दिवस के बारे में और दे रखा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। एक फैक्ट है, याद रख लेना। तो उम्मीद है कि बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कुछ क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं चैप्टर 2 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स भी लिख दो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर।